काफी सारी बड़ी अपडेट आ रही हैं। पहली अपडेट में आपको बताएंगे IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने यूएई में एक सीक्रेट मीटिंग जगह पर हमला किया, जिसमें 37 अमेरिकन सोल्जर्स यूएई में मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। वहीं ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया और इस हमले में शहर की इंपोर्टेंट पानी की लाइन फट गई। शहर के बीचों बीच सड़कों पर पानी भर गया। इसका एक वीडियो भी आया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान ने तेल अवीव, जेरूसलम और हैफा पर जोरदार हमला किया। इस हमले में कम से कम 36 लोग तुरंत मारे गए और 1621 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हो गए हैं। रशियन चेचन कॉम्बैट यूनिट ने ऑफिशियली ईरान को बता दिया है कि हम तैयार हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीन से हमला किया तो हम ईरानियन फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर ईरान के लिए है और अमेरिका के लिए झटका है। दोस्तों, रात के अंधेरे में अचानक आसमान लाल हो गया। ईरान के इस्पाहान शहर के पास एक बड़ा गोला बारूद डिपो पर भयंकर हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ये हमला किया। ये सारी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। आज मिडिल ईस्ट में एक बड़ा धमाका हो गया है। ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की वेब 89 में अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ईरान के मिलिट्री स्पोकमैन ने अभी अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि 37 अमेरिकन सोल्जर्स यूएई में मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने यूएई में एक सीक्रेट मीटिंग जगह पर हमला किया, जहां अमेरिकन ऑफिसर बैठे थे। इस अटैक में 37 अमेरिकन की मौत हो गई है और घायल हुए हैं। साथ ही पर्शियन गल्फ में टैंकर AQUA डूब रहा है। ये टैंकर मिसाइल से टारगेट किया गया। अब ये सिंकिंग की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका का पावरफुल अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इंडियन ओशन के गहराइयों में भाग गया है। ईरान के हमले से डर के वो वहां छुप गया है। दोस्तों, ये सब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के वेब 89 का हिस्सा है। ईरान ने इस वेब में 100 से ज्यादा हैवी मिसाइल और 200 ड्रोन लॉन्च किए। टारगेट थे इजराइल की मिलिट्री बेसिस और अमेरिका के गल्फ में पोजीशन। ईरान ने कहा है कि हमले या मूसा कालिम अल्लाह कोड नेम के साथ किए गए। उन्होंने अमेरिका के हेडक्वार्टर, टैंकर और नेवल एसेट को टारगेट किया। ईरान की क्लियर मैसेज है कि हम अपने मुल्क और अपने एलाइज की हिफाजत कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट अटैक के ये जवाब हैं। अब सिचुएशन बहुत टेंस हो गई है। पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर पर अटैक से ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब्राहम लिंकन जैसे बड़े कैरियर के पीछे हटना दिखाता है कि ईरान की मिसाइल का असर पड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वॉर अब गल्फ कंट्रीज तक फैल रही है। यूएई, कतर सब इफेक्टेड हैं। तो दोस्तों, ये थी वेब 89 की बड़ी खबर। आगे क्या होगा, ट्रंप का क्या जवाब होगा, ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया है और इस हमले में शहर की मुख्य पानी की लाइन फट गई। शहर के बीचों बीच सड़कें पानी में भर गई हैं। दोस्तों, कल रात या आज सुबह ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागी गई। इनमें से एक मिसाइल या उसके टुकड़े तेल अवीव के पास बनी ब्रेक इलाके में गिरे। यहाँ की पानी की इंपोर्टेंट लाइन टूट गई। पानी की पाइपलाइन फटने से चारों तरफ पानी का बहाव शुरू हो गया। सड़कें तालाब जैसी हो गईं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पानी की सप्लाई को हुआ। तेल अवीव इजराइल का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। अगर पानी की सप्लाई प्रभावित हुई तो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा। पीने का पानी, घरों में इस्तेमाल सब प्रभावित हो सकता है। अभी इजरायली अधिकारी साइट पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन पानी का इतना बड़ा रिसाव देखकर लोग हैरान हैं। रेफरेंस के लिए एक बार इस वीडियो को देखें। दोस्तों, ये हमला अकेला नहीं है। पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बड़ा हुआ है। ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है और इजराइल का जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस बार ईरान और हिजबुल्लाह ने साथ मिलकर हमला किया बताया जा रहा है। मिसाइल के टुकड़े तेल अवीव, रामत गान और बनी ब्रेक जैसे इलाकों में गिरे। पानी की लाइन टूटना सिर्फ एक
ढांचे को नुकसान नहीं है, ये आम लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, घर में पानी नहीं आ रहा, सड़कें पानी से भरी हुई हैं और ऊपर से सायरन बज रहे हैं, तो क्या होगा? ये दिखाता है कि जंग सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क को भी निशाना बनाती हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही है। इजराइल की टीम पानी की सप्लाई जल्द ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हमला इतना बड़ा था कि आप इन वीडियो में देख सकते हैं पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि तालाब बन गए हैं। लेकिन यह घटना दोनों देशों के बीच चल रही जंग को और गंभीर बना रही है। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुई है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। ईरान ने इजराइल के दिल पर हमला कर दिया। आज मिसाइल से तेल अवीव, जेरूशलम और हैफा पर जोरदार हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 36 लोग तुरंत मारे गए और 1661 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हो गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल हमला नहीं है, ये ईरान का बड़ा जवाबी हमला है। आपको बता देंगे क्या हुआ। ईरान ने आज सुबह या दोपहर में मिसाइल लॉन्च किए। ये मिसाइल इजराइल के 3 बड़े शहरों पर गिरे। सबसे पहले तेल अवीव, इजराइल का सबसे बड़ा कमर्शियल सिटी। दूसरा जेरूशलम, ये एक रिलीजन शहर माना जाता है। और तीसरा हाइफा, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। कल मिसाइल ईरानी डोम के टुकड़े अंदर तक पहुंच गए, लोगों के घरों में ब्लास्ट हुए, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई है। इजरायली इमरजेंसी सर्विस अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हॉस्पिटल में घायलों की भारी भीड़ है। डॉक्टर दिन रात पेशेंट की मदद कर रहे हैं। ये हमला इतना पावरफुल था कि कई जगह आग लगी हुई है और रेस्क्यू टीम लोगों को मिट्टी के नीचे से निकाल रही है। रेफरेंस के लिए एक बार इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ आज की खबर नहीं है, ये ईरान और इजराइल के बीच चल रहे पुराने टेंशन का हिस्सा है। कई महीने से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अब ये सिचुएशन और भी सीरियस हो गई है। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी हुई है। अमेरिका, रशिया और दूसरे बड़े देश इस मामले में अपनी बात रख रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि ये छोटी सी लड़ाई बड़ी जंग में न बदल जाए। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया में मुसीबत आ सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बहुत हाई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किए हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेंशन शुरू कर दी, मतलब जमीन पर सोल्जर्स भेज दिए, तो क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? उसी बीच एक शॉकिंग अनाउंसमेंट आया है। यह अपडेट आया है ईरान के सपोर्ट में। दोस्तों, रशियन चेचन कॉम्बैट यूनिट ने ऑफिशियली ईरान को बता दिया है कि हम तैयार हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीन से हमला किया तो हम ईरानी फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, ईरान की फोर्स का साथ देंगे। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। चेचन फाइटर दुनिया के सबसे खतरनाक बैटल हैंडेड सोल्जर्स माने जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स। ये सोल्जर्स ऐसे हैं जो जमीन पर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। चेचन रिपब्लिक रशिया का हिस्सा है। वहां के लीडर हैं रमजान, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के क्लोज माने जाते हैं, माने बहुत करीबी। चेचन यूनिट में सबसे फेमस है अकमत फोर्स। इनके कमांडर ने कहा है कि हम ईरान के हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। प्रेस टीवी ईरान के स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट की है कि चेचन यूनिट ने ईरान को मैसेज भेजा है, अगर यूएस ने ग्राउंड इन्वेंशन किया तो हम आपके साथ खड़े होंगे और आपका साथ देंगे और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वो लोग इस वॉर को सिर्फ नॉर्मल वॉर नहीं बल्कि रिलीजियस वॉर, जिहाद कह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये गुड बैरियस ईबल की लड़ाई है, अमेरिका और उसके अलायंस के अगेंस्ट। कमांडर ने पहले ही कहा था कि हम अपने सारे वेपन्स ईरान को दे सकते हैं अगर रशिया अलाउ करता है, और हम खुद ईरान जाकर लड़ सकते हैं इवन टुडे। दोस्तों, चेचन फाइटर को बहुत खतरनाक माना जाता है। यूक्रेन रशिया वॉर में इनकी बहुत बड़ी रोल है। ये लोग बहुत ब्रेव और फेयरलेस हैं, बहुत ताकतवर हैं। अब ये लोग ईरान के साइड में आने की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि रशिया और ईरान के बीच अलायंस और मजबूत हो रहा है, दोस्ती और मजबूत हो रही है। दोस्तों, रशिया ऑलरेडी ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे चुका है। अब अगर चेचन फोर्स ग्राउंड पर आ गए तो ये वॉर को और बड़ा बना सकता है। ये सिर्फ एक वार्निंग भी हो सकती है अमेरिका के लिए कि ग्राउंड इन्वेंशन करने से पहले सोच लो, क्योंकि रशिया के अलायंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, रशिया की फोर्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। क्या होगा अगर ये सच में हुआ? वॉर मिडिल ईस्ट में और फैल सकती है। अमेरिका को एक तरफ ईरान की आर्मी, दूसरी तरफ चेचन फाइटर,
ये बड़ी मुसीबत बन सकती है। तीसरा, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट हो सकता है। दुनिया भर में टेंशन बढ़ेगी, लेकिन याद रखिए अभी ये अनाउंसमेंट है। रशिया ने ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है कि वो चेचन फोर्स भेजेगा। ये डिटरेंस भी हो सकता है अमेरिका को डराने का। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रात के अंधेरे में अचानक आसमान लाल हो गया। ईरान के इस्फहान शहर के पास एक बड़ा गोला बारूद डिपो पर भयंकर हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ये अटैक किया है। यह अटैक इतना खतरनाक था कि आप इन वीडियो में देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस विस्फोट का वीडियो शेयर किया है, जिसमें आग के गोले आसमान को चीरते दिख रहे हैं। खबर के मुताबिक 1 अप्रैल की रात को अमेरिका और इजरायली हवाई जहाजों ने इस्फहान के पास एक बहुत बड़ा हथियारों का गोदाम पर निशाना बनाया। ये कोई साधारण गोदाम नहीं था, ये ईरान का बड़ा गोला बारूद डिपो था, जहां बहुत सारे मिसाइल, बम और हथियार रखे थे। हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी करीब 900 किलो भारी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ये बम खास तौर पर जमीन के अंदर गड़े टारगेट को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही बम गिरे, पहले बड़ा धमाका हुआ, फिर उस गोदाम में रखे हथियार खुद फटने लगे। एक के बाद एक कई भयंकर विस्फोट हुए। आसमान में आग के विशाल गोले उठे, धुआं का बड़ा बड़ा बादल बना और पूरी रात रोशनी हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो को अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन पेंटागन ने बताया कि हमला एक गोला बारूद डिपो पर था। इस्फहान ईरान का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ परमाणु सुविधाएं हैं, मिसाइल बनती हैं और बड़ा सैन्य एयरबेस भी है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि यह हमला ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए किया गया है। अभी तक इस हमले में कितने लोग हताहत हुए, कितने नुकसान हुआ, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। दोस्तों, ये हमला ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान अब क्या जवाब देगा, क्या ये युद्ध और बड़ा रूप लेगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।